नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। फरीदाबाद के फतेहपुर गांव में इन दिनों बदमाशों का आतंक साफ तौर पर देखा जा रहा है, जहां सरकारी जमीन पर हरिजन समाज के लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है। साथ ही उससे लगते हुए घरों के दरवाजों को जबरन बंद करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी तस्वीरें साफ तौर पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें फरीदाबाद के फतेहपुर गांव की हैं, जहां पर हरिजन समाज के लोगों का आतंक खुलेआम तस्वीरों में देखा जा सकता है, जहां पर हरिजन समाज के लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। इतना ही नहीं, सरकारी जमीन से लगते हुए घरों के दरवाजों को भी जब हरिजन समाज के लोग बंद करवाना चाहते हैं और उनके सामने की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा था, परंतु फिलहाल ये मामला डीसी की निगरानी में चल रहा है। हालांकि इस मामले पर एसडीएम कोर्ट से स्टे लगी हुई है। जब तक इस पर मामले पर कोई नतीजा नहीं आ जाता, तब तक किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं की जा सकती। आपके साथ क्या है सारा मामला, कहाँ का है? मैं 50-60 से 60 साल 70 साल से अपनी ज़मीन में रह रहा हूँ। मैं बाल बच्चे के घर, मेरे दादा परदादा वहीं रहे हैं। और शनिवार को सुबह, पहले तो इन्हें झगड़ा किया, ये किया, बहुत ज़्यादा किया, लेकिन शनिवार को सुबह 7 साढ़े 8 बजे से करीब ये 100-200 आदमी आ गए। कौन लोग हैं? ये हरिजन लोग हैं। पहले जो है ना, लेटरिन बाथरूम तोड़ी है, भैंस खोली है, कीकर भी काटी है, 3 चद्दर ने ले गए। जस्ट मेरे जो है ना, जहाँ मेरा चूल्हा है, बरामदा है, मेरी ईंट उखाड़ करके और मेरे सामने लगा दिया। और मेरी जो है ना पोती के भी चोट आई हुई है। सबमर्सिबल के जो है ना लाइन वाइन टंकी वंकी सब उखाड़ के फेंक दी मैंने सब। कौन सी जमीन में से उखाड़ दी? मेरी अपनी ज़मीन में से। क्यों? ये झगड़ा गई है तो अम्बेडकर के आड़ में मेरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। हमने पुलिस 100 नंबर पर फ़ोन किया, 2-3 घंटे में पुलिस आई। मौके पे एएसआई देवेंद्र सिंह आए। उन्होंने 2 ही मिनट मतलब उनको समझा बुझा, नहीं माने और मुझे ही धमकाया। और मैं FIR करके उनके पास गया तो जो करो, तेरे नाम मुकदमा मैं दर्ज कर दूँगा अगर तुमने कोई गलत काम किया तो। हमने जनाब, हम गलत काम कहाँ करेंगे? हम तो 4 आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल। जब मैं थाने को आने लगा तो चारों तरफ से रास्ता घेर लिया, मैं मेरी घरवाली दिनेश कुमार। उसके बाद में जैसे तैसे थाने आए तो मेरे बच्चे स्कूल जाने से रोक दिया गया। अब मैं फ़िलहाल अपने घर छोड़ करके जैसे तैसे भी मतलब मैं क्या है उस ज़मीन का मामला? क्या है उस ज़मीन का मामला? जनाब, सरकार एसडीएम साहब ने सिटें भी लगा रखी है, कैमरे भी लगा रखे हैं कि सरपंच की मिली भगत से वो कैमरे की नीड तोड़वा दी सरपंच साहब ने। ये जानबूझ के तोड़वाया है सरपंच साहब, मिला हुआ है उनसे। अब कोई पड़ोसी की जो कोई कैमरा या हमारे मोबाइल से जैसे तैसे हमने लिए हैं, वो आपके सामने पेश कर रहे हैं जनाब। हमने SHO साहब को कई बार फ़ोन किया। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिल रही है? कुछ कोई मदद नहीं मिल रही है कि काफ़ी टाइम से ज़मीन विवाद पे केस चल रहा है जी हमारा, 13-14 साल से। लेकिन अब ये जो केस है ये SDM ऑफिस बल्लभगढ़ के अधीन आ चुका है और इस पर स्टे ऑर्डर कर रखा है SDM साहब ने। लेकिन हरिजन समाज के लोग डेली हमारे यहाँ आके झगड़ा करते हैं, हमको मारते हैं, पीटते हैं। हमारे पशुओं को उन्होंने शनिवार को सुबह 8:30 बजे लड़ाई झगड़ा करके और पशुओं को मारा, भगाया। और हमारे सामने जो आंगन है, हमारे 50-60 फुट के खरंजा लगा हुआ था और पेड़ों को काटा, वो उखाड़कर हमारे जहाँ से हम निकलते हैं, रास्ता डेली आने जाने का रास्ता है, वहाँ पर उन्होंने सामने खरंजा लगा दिया, हमारा आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। लेटरिन बाथरूम तक उन्होंने तोड़ दी, शौचालय वगैरह सारा तोड़ दिया। और अब बच्चे परेशान हैं, किसी दूसरे के यहाँ के जाके वॉशरूम वगैरह जाते हैं, परेशानी हो रही। छोटे छोटे बच्चे हैं। अब प्रशासन के वहाँ हमने एप्लीकेशन भी दिए, अभी तक शनिवार को भी दी थी, अभी तक वहाँ से कोई भी रिस्पांस हमें मिला नहीं है। स्टे लगने के बावजूद भी वहाँ पर जो है लोग काम कर रहे हैं जी। और वो ये कह रहे हैं कि हमारा स्टे कुछ भी नहीं कर सकता और प्रशासन में हमारी बहुत अच्छी पकड़ है और प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, स्टे हो या कुछ भी हो। और ये हमें मारने की धमकी देते हैं। और जब मैं शनिवार को FIR कराने के एप्लीकेशन के लिए गया, सदर थाना बल्लभगढ़ जाने के लिए तैयार हुआ, तो इन्होंने गली के नुक्कड़ पे हमें घेर लिया, पापा को और मम्मी और मैं।
तीनों को इन्होंने घेर लिया है। वो कहने लगे अगर तुम वहाँ पे जाओगे शिकायत करने हमारी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। बल्लभगढ़ के जाने माने गुफा रेस्टोरेंट में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक के समीप स्थित जाने माने गुफा होटल एवं रेस्टोरेंट में अज्ञात कारणों के चलते रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। आनन फानन में यहाँ मौजूद लोगों ने मामले की सूचना दमकल विभाग को दी और सूचना पाते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर जा पहुंची, लेकिन रास्ते में लगी 4 भट्टियों के चलते फायर ब्रिगेड स्कोर होटल के अंदर लगी आग पर काबू करने में मशक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने आग पर काबू पा लिया और भारी मशक्कत के बाद आग बुझ गई और स्थिति काबू में हो गई। क्या नाम? 7:40 पे आग का मैसेज आया गुफा में, यहाँ रेस्टोरेंट बल्लभगढ़ में आग लगी है। तुरंत मैसेज हमने बल्लभगढ़ फायर स्टेशन दिया, 5 मिनट बाद गाड़ी आ गई। मैसेज ज़्यादा होने के कारण हम भी वहाँ सेक्टर 15 से आए। हमने यहाँ देखा गाड़ी का कोई रास्ता नहीं है, छोटी गाड़ी यहाँ आई, उसने कंट्रोल कराया गाड़ी पे। आगे 4 भट्टियाँ लगी हुई हैं, रास्ता है नहीं आग बुझाने के लिए। बड़ी मुश्किल से जाकर हमारे फायर फाइटर ने आग तक काबू पाया और इसके अंदर 4 सिलेंडर हैं, प्लस में भट्टियाँ भी हैं। प्लस में भट्टियाँ भी हैं। ये हमारे अफसर साहिबान है और इनसे थोड़ा सतल पर बाकी आग पर काबू पा चुके हैं। मौके पर कितनी गाड़ी आई है? मौके पर फिलहाल 2 गाड़ियाँ हैं। आवश्यकता होती तो और बुलाते, बाकी कवर हो चुकी है आग। पता लग रहा है अंदर कुछ गैस के सिलेंडर भी मौजूद? हाँ जी, एलपीजी के अभी देखते हैं, इस टनल को तोड़ रहे हैं, अंदर जाकर देखते हैं क्या है इसमें अंदर कितना एलपीजी सिलेंडर है। कारण कुछ पता लग रहा है कि किस कारण से आग लगी होगी? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, या तो शॉर्ट सर्किट से या भट्टी जल्दी हो। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद के अटाली गांव में शहीदी दिवस के अवसर पर पुलवामा अटैक में शहीद हुए अटाली गांव के शहीद संदीप कालीरमन सहित वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अटाली गांव में पुलवामा अटैक में शहीद हुए संदीप कालीराम की मूर्ति का खेल स्टेडियम में अनावरण किया गया, जिसके लिए गांव वालों ने एक समिति गठित की और आगे इस स्टेडियम को बच्चों के सर्वांगीण विकास के तौर पर खेलकूद में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि देश का युवा खेलों में भी आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर सके। इस मौके पर फरीदाबाद के पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि शहीद वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे युवाओं ने देश के लिए कुर्बानी न दी होती तो आज हम गुलाम देश के नागरिक होते और खुली हवा में सांस नहीं ले पाते। के शहीद संदीप की आज शहादत को 2 साल पूरे हुए हैं और गांव के अंदर उनकी मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था और उसके लिए गांव वालों ने एक समिति बनाई और एक खेल स्टेडियम के अंदर इस मूर्ति को लगाने का गांव की सरदारी ने, गांव की जो एक कमेटी बनी है उन्होंने निर्णय लिया और आज उसका अनावरण का कार्यक्रम। कई मांगे बताई जा रही हैं परिवार की ओर से, कह रहे हैं कि वो मांगे सभी पूरी, चाहे नौकरी लगाने की बात हो, चाहे प्लॉट की बात हो, वो भी विधायक जी ने यहाँ पर आश्वासन दिया कि जल्दी जल्दी जो सिर्फ प्लॉट का काम रह गया है और जो मांगे इस गांव के लिए स्टेडियम का जीर्णोद्धार करने की कही है वो भी आज यहाँ पर विधायक नयनपाल जी ने गांव के लोगों से कमिटमेंट करी है कि जल्दी से जल्दी इस स्टेडियम को भी एक बहुत अच्छा मॉडर्न स्टेडियम का रूप दिया जाएगा और ये यहाँ पर बच्चों को खेलने संदीप की याद। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बल्लभगढ़ विधानसभा में औद्योगिक क्षेत्र को हरियाणा सरकार ने सौगात देते हुए करीब 6.25 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाली 4 लाइन सड़क को मंजूरी दे दी है। ये सड़क सेक्टर 22 एरिया हार्डवेयर चौक वाया शमशान घाट होते हुए बल्लभगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ेगी, जिससे आम जनता के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र को भी लाभ पहुंचेगा। खास बात तो यह है कि परिवहन मंत्री ने यहाँ की जनता से किया हुआ अपना वायदा पूरा किया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर 22 हार्डवेयर वाया शमशान घाट होते हुए औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ती ये सड़क कई सालों से खराब है। अब ये सड़क आरएमसी की बनाई जाएगी। क्षेत्रवासियों की मांग पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने करीब 6.25 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की थी। जिस सड़क को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 4 लाइन आरएमसी बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी जताया। इससे पहले प्याली हार्डवेयर सड़क को मंजूरी दिलवाकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस इलाके की सबसे बड़ी मांग पूरी कराई है। सबसे बड़ी डिमांड जो हमारे जो इलाके की थी, रेल पार का जो इलाका है, औद्योगिक क्षेत्र है,
22, 23, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है औद्योगिक क्षेत्र, और सोना के लिए जो रोड निकलता है उसको टच करती है हाईवे। और उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसकी हालत में सबसे बुरी हालत उस रोड की थी, और उसके कारण क्या है कि लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की है, और जो 5.5-6 करोड़ की लागत से जो बनके तैयार होगी, और जल्दी हम टेंडर लगाएंगे, और मैं मानता 5-6 करोड़ के 5.25 करोड़ की लागत से है, जो 4 लाइन है, 4 लाइन रोड है, और जो बारिश से पहले बनके तैयार होगी, और आम लोगों को इससे लाभ। कहाँ से कहाँ तक है ये सड़क? ये हार्डवेयर से लेकर शमशान घाट 22-23 और जो 22 सेक्टर कोना है वहाँ से लेकर वहाँ तक है, 4 लाइन है, और सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिलेगा। और दूसरा जो प्याले से लेकर जो हार्डवेयर तक है उसका टेंडर दोबारा है, पहले 12 तक था, 12 में एक पार्टी रह गई, और 11 दिन का और लगाया। दोनों सड़कें ऐसी हैं जो पूरे इसके लिए वो 7.5 करोड़ की लागत से है। तो किस तरीके की सड़क बनाई जाएगी? इसमें कंक्रीट की होगी या तारकोल, या किस तरीके की? ये आरएमसी रोड होगी। करेंगे अगली खबर की। जमीनी विवाद के चलते 12वीं कक्षा की छात्रा की तेज धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई, और उसके मामले में चांदर थाना पुलिस ने मात्र 36 घंटे के अंदर ही हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयोग हुआ चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस जांच अधिकारी जीतराम ने बताया कि गांव बड़ौली निवासी भतेरी देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 4 बेटी हैं। सबसे छोटी बेटी शिवानी कक्षा 12वीं में पढ़ती थी। गत 20 मार्च की रात 8 बजे पीड़िता घर के बाहर दुकान पर बैठी हुई थी और उसकी बेटी शिवानी घर में मौजूद थी। उसी समय उसे कुछ शोर सुनाई दिया। पीड़िता जब घर के अंदर गई तो देखा कि शिवानी लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी और उसका गला कटा हुआ था। घर में से उसी समय पीड़िता ने एक युवक को भागते हुए देखा, जो कि गांव निवासी सतवीर था। सतवीर रिश्ते में पीड़िता का देवर का लड़का है और मृतका शिवानी का चचेरा भाई है। पुलिस मामले में शिकायत के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते उसने ही शिवानी को चाकू से गला काटकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयोग किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आज आरोपी को अदालत में पेश करके 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी। ये जो आरोपी गिरफ्तार किया है, क्या मामला है पूरा? गांव बड़ौली में 20 तारीख को एक लड़की थी शिवानी, उसकी चाकू से वार करके गले पे उसको मार दिया था। मुकदमा दर्ज हुआ था और कल इसको गिरफ्तार किया है। उससे वारदात में चाकू और टी-शर्ट बरामद की गई। आज 3 दिन के रिमांड पर लेकर जा रहे हैं। क्या कारण सामने निकल कर आ रहा है जी? कारण क्या था हत्या करने? कारण को जमीनी विवाद है। आज अदालत पेश किया जाएगा। आज कोर्ट पेश करके रिमांड मिलेगा। कहाँ से गिरफ्तारी दिखाई इसकी? गांव से गिरफ्तार किया। कब किया? बात करेंगे अगली खबर की। श्याम सखा मंडल की ओर से शहर में खाटू श्याम की परंपरागत यात्रा धूमधाम से निकाली गई। खाटू श्याम की महिमा का गुणगान और जयकारे लगाते सैकड़ों भक्तों ने यात्रा में भाग लिया। रास्ते में कई जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत और पूजन किया गया। खाटू श्याम ध्वजा यात्रा पुन्हाना पंजाबी कॉलोनी स्थित राधा कृष्ण मंदिर से होते हुए मुक्तिधाम आश्रम तक निकाली गई। बैंड बाजे और भजनों की धुन पर थिरकते श्रद्धालु पूरी तरह भक्ति में सराबोर दिखाई दिए। मुक्तिधाम आश्रम के महंत रामदास जी महाराज ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री खाटू श्याम बाबा की विशाल ध्वजा यात्रा धूमधाम से निकाली गई है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों से आए सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि बाबा खाटू श्याम की विशाल ध्वज यात्रा शहर के पंजाबी मंदिर से शुरू की गई और पुन्हाना के मुक्तिधाम आश्रम पर श्री खाटू श्याम बाबा के चरणों में ध्वजा चढ़ाई गई और अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। उन्होंने बताया कि यात्रा के बाद शहर के पंजाबी बारात घर में बाबा श्याम का विशाल कीर्तन का आयोजन किया, जिसमें गायक कलाकार सुमन अलवर, धर्मवीर पहाड़ी व राकेश पलवल द्वारा मधुर भजनों से बाबा श्याम की कथाओं का सुंदर विवरण किया जाएगा। आश्रम के महंत रामदास ने श्री खाटू श्याम बाबा की महिमा के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। में द्वादशी के खाटू श्याम में बहुत भारी महामहोत्सव, होली महामहोत्सव मनाई जाती है। इसी प्रकार हर साल के भांति यहाँ भी मनाई जाती है। यहाँ
आज फ्री पंजाबी कॉलोनी राधा कृष्ण मंदिर से ध्वज यात्रा प्रारंभ होके मुक्तिधाम आश्रम में बाबा के दरबार के यहाँ ध्वजा चढ़ाई गई, अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई। पुनः यहाँ से तत्पश्चात रात को 7 बजे से प्रभु इच्छा तक बाबा के अखंड जागरण है। लमसम दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गामा, राजस्थान, भरतपुर, जयपुर, यहाँ पे काफ़ी लोग आएंगे और बाबा के भजन कीर्तन के सब आनंद लेंगे। खाटू श्याम बाबा जो हैं कलिकाल के साक्षात भगवान कृष्ण के स्वरूप में है। भगवान कृष्ण द्वारा उनको वरदान मिला है कि कलिकाल में मेरे नाम से ही आप पूजे जाओगे। तो कलिकाल के साक्षात देवता बाबा श्याम हैं, जिनको हारे के सहारे 3 बाणधारी के नाम पे लोग जानते हैं। तो आगे भी इस तरह कार्यक्रम करते रहो? आगे अब हमारी जो है बाबा की कृपा से बाबा खाटू श्याम होली महामहोत्सव यहाँ एकादशी के दिन न्यूनतम दिनांक 25 तारीख को बाबा श्याम के विशाल फूलों की होली महामहोत्सव मनाई जाएगी। यहाँ दूर दूर से लोग आएंगे और होली का आनंद लेंगे। होली का समय होगा 2 बजे से शाम 6 बजे तक। तो आज शाम को भी प्रोग्राम है क्या? आज बारात घर में बाबा के विशाल जागरण है। 7 बजे से प्रभु इच्छा तक अच्छे अच्छे भगवान के भजन करने वाले, भजन गाने वाले कलाकार आ रहे हैं। उनके मुखारबिंद से भगवान की वाणी सुनकर, कथा सुनकर, भजन सुनकर हम जीवन का आनंद लेंगे। मानव जीवन का तात्पर्य ही भगवान को भजन करना, भगवान के भजन का आनंद लेना जीवन में। और जीवन तो व्यर्थ है, इसी तरह आता है और चले जाता है। जिसका जीवन बाबा के या भगवान के शरणों में नहीं लगा, वो जीवन जीते हुए मुर्दे की समान है, व्यर्थ है। चलो में बात करेंगे अगली खबर की। रोहतक के महम में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचेंगे। लोगों से कहा गया कि कार्यक्रम सभी किसान भाइयों का है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने की अपील की गई। किसान नेता राकेश टिकैत का हौसला बढ़ाने व किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए बहुत सारे किसानों से आने की अपील की गई है। किसान महापंचायत समस्त महम 24 अठगामा का ये आयोजन है। किसानों का ही ये कार्यक्रम है और इसमें कोई भी किसी भी पार्टी का नेता, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का या किसी भी अन्य पार्टी का नेता हो, किसान बनकर इस कार्यक्रम में आ सकता है। चाहे वो महम से बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा हो या पूर्व विधायक आनंद सिंह दागी हो या फिर निर्दलीय विधायक कुंडू हो और चाहे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा हो, ये सभी किसान बनकर कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। हमारे किसान नेता राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं, उसके लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है और सभी हमारे किसान भाइयों से सबसे यही प्रार्थना कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच के हमारे 24 चबूतरा पर हमारे राकेश टिकैत जी का और किसानों का हौसला बढ़ाएं। कार्यक्रम भाई साहब समस्त महम 24 अठगामा का आयोजन है, सबका प्रोग्राम है, सभी किसान भाइयों का। इसका कोई भी एक आयोजक नहीं है, पूरी महम 24 आयोजक है और ये कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, गैर राजनीतिक प्रोग्राम है। वैसे कोई भी आओ भाई साहब, उसमें चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, निर्दलीय हो किसान, फिर किसान बन के कोई भी आ सका है, मंत्री संतरी बन के कोई नहीं आओगा भाई साहब। सभी किसान भाइयों का स्वागत है। प्रोग्राम की तैयारी कैसे चल रही है? प्रोग्राम की तैयारी भाई साहब बहुत बढ़िया चल रही है और बहुत भारी संख्या में लोग पहुँचेंगे। मेन मुद्दा क्या रहेगा उसमें? मेन मुद्दा जो सरकार ने काले 3 कानून बना रखे हैं, इनका वापस कराने का सिर्फ यही हमारा मुद्दा है। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए अगर भैया हमारे वापस काले कानून वापस हो जाएं। तो क्या कुछ निर्णय लेने से बाहर? वो तो भाई साहब कमेटी फैसला करेगी, उसमें एजेंडा पास करेगी, जो जो होंगे वो सब उसी में प्रोग्राम में रखे जाएंगे। प्रोग्राम है जो जिस तरह का है उसमें राकेश टिकैत के अलावा कौन आने की संभावना है? राकेश टिकैत के अलावा भाई सब 4 और हैं, उनका नाम तो मैं पता नहीं अभी। वैसे मेन हमारे मुख्य वक्ता राकेश टिकैत रहेंगे। किसानों के बारे जो पिछले दिनों बवाल चल रहा है, रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा सदस्य हैं भाजपा से, हाँ जी, टिप्पणी करी जा रही है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? भाई साहब इस बार हम विकल्प फैसला लिया जाएगा। रामचंद्र जांगड़ा जो किसानों को फ्री की रोटी खाने वाले बताया, दारू पीने वाला बताया, जो हमारे समाज के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी करी है, इसके बारे में विकल्प महम के ऐतिहासिक 24 चबूतरा पर को स्पेशल निर्णय लिया जाएगा। पलवल के मुड़कटी थाना पुलिस ने मारपीट व
चोरी के प्रयास सहित अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी को अदालत में पेश कर गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है, जबकि दूसरे आरोपी को अदालत के आदेश अनुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पलवल के मुनकटी थाना प्रभारी एएसआई प्रीतम सिंह ने बताया कि उन्हें मुखबिर से खास सूचना प्राप्त हुई। घर में घुसकर गर्भवती महिला व उसके परिवार के साथ मारपीट करने वाला आरोपी होटल के बावरी के मोड़ पर मौजूद है, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई और आरोपी को काबू कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी अपना नाम सुनील निवासी गांव बंचारी बता रहा है। आरोपी सुनील ने अपने साथी हरीश, अनिल व 10 अन्य के साथ मिलकर गांव निवासी सीताराम के घर में घुसकर उसके परिवार पर लाठी डंडा, लात, घूंसों से हमला कर दिया था। हमले के दौरान पीड़ित सीताराम के परिवार की 4 महीने से गर्भवती महिला प्रेमवती के पेट में लात लग गई थी, जिससे प्रेमवती का गर्भपात हो गया था। इस संबंध में पीड़ित सीताराम की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। इस संबंध में बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। ये अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक मामला था गांव बंचारी का, झगड़े की घटना हुई थी। जिस झगड़े की घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां से परिवादी से परिवाद हासिल करके अभियोग अंकित किया गया। 13/3/2021 को झगड़ा हुआ था। उसी दिन अभियोग अंकित कर दिया गया था, जिसमें तफ्तीश जारी थी। दौरान तफ्तीश एक घटना घटी। घटना के दौरान ही एक महिला को चोट लगी थी। चोट लगने से 4 महीने का एक गर्भ खराब हो गया था, जिस पर धारा 313 ईजाद की गई और उसमें शीघ्र उस पर अमल करते हुए कल रात को बाबरी मोड़ होटल से आरोपी सुनील सन ऑफ ब्रिजलाल उर्फ बिरजू ग्राम बंचारी को अस्पताल तक गिरफ्तार किया गया, जिसको आज पेश किया गया है। एक आरोपी था गांव मित्रौल में। एमपी के कुछ लोग हैं जो वहां पर किराए पर रहते हैं, जिनके घर में चोरी करने का प्रयास किया था। सोनू सन ऑफ महेंद्र निवासी मित्रौल, जिसको भी अलग अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश जारी है। और बीवीएम न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीवीएम न्यूज। नमस्कार।